सब तैयार? सब तैयार प्रभु का वचन सुनने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन मत्ती उसका 20 अध्याय उसका 16 वचन। मत्ती की किताब इसी संदेश इसी अध्याय के ऊपर मनन करेंगे। मत्ती उसका 20 अध्याय उसका 16 वचन। मत्ती की किताब उसका 20 अध्याय उसका 16 वचन में क्या लिखा हम पढ़ेंगे। इसी रीति से जो पिछले हैं, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। वे पिछले होंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? पढ़ा? जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वो पीछे होंगे। आपको पीछे जाना है? पीछे जाना है? आपको आगे आना है? पीछे वाले? हाँ हाँ हाँ, तो मार खाने को तैयार हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो इस वचन प्रभु ने मेरे मन में डाला, और पिछले पहले 18 साल से 20 साल 25 साल हो गए इस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, और सबको बाहर जो पहले है जो पीछे हो जाएंगे, और पिछले हो क्या है पहले हो जाएंगे। फिर इस कहानी को दो अध्याय 2 किताबों में इस कहानी के बारे में लिखा है, बट स्टोरी अलग है, पर वचन एक ही है। हालेलुया। बट हम वचन में देखेंगे क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है। अभी जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं और पिछले होंगे। आइए उसका हम पूर्ण रीति से उस स्टोरी को हम क्या करेंगे, खुलासा करेंगे। हम पढ़ेंगे 20 अध्याय का 1 वचन। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बाड़ी में मजदूरी को लगाए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उस समान है, इसके समान है। एक मालिक घर से निकला अपने दाख के बगीचे में, अंगूर के बगीचे में लोग ढूंढने के लिए। हालेलुया। तो सुबह निकला लोगों को क्या करने के लिए, काम पे लगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना। जैसे आप देखते हो संतोषपुर नाके पे जाओ, नाला सोपारा ब्रिज के नीचे जाओ, नागिंदसपाड़ा नाके पे जाओ, सुबह के समय में लोग जमा होते काम के लिए। हाँ या ना? मिस्त्री, बिगारी, कड़िया, अलग अलग काम करने वाले लोग जमा होते हैं। तो लोग जाते हैं, उनको क्या करते हैं, जितने लोग चाहिए, मिस्त्री चाहिए, बिगारी चाहिए, वो लोग उठा के लेके आते काम के लिए। तो ऐसे ही पुराने करारों में कुछ लोग जमा होते थे एक रास्ते के ऊपर किनारे में। तो लोग जो भी मालिक होते थे, जो भी लोग जाते थे, और उनको क्या करते थे, उठा के लेके आते थे अपने खेतों में काम करने के लिए। हालेलुया। तो यहां पर एक इंसान सुबह निकला अपने अंगूर के बगीचे में, लोग काम करने के लिए चाहिए। हाँ या ना? हालेलुया। तो क्या वचन में लिखा? 1 और 2 वचन पढ़ो, क्या लिखा है। हाँ, 2 वचन पढ़ो। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। हाँ, ओके। उसने क्या किया, सुबह निकला और कुछ लोगों को लेकर आया काम करने के लिए। काम करने के लिए, एक काम करने के लिए लेके आया लोगों को। ध्यान से सुना, मैं कहां से जाऊंगा। हालेलुया। तो पहले लोगों को लेके आया काम करने के लिए। इसका पगार दिन का कितना हो गया? कम ऑन, दिन का 1 दिनार लेगा। हाँ बोलने का, ना नहीं बोलने का, नहीं तो निकाल दूंगा। हाँ हाँ, न मंजूर है? सुबह से लेके 6 तक, सुबह 9 बजे लेके 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। मंजूर है? 1 दिनार काम करना पड़ेगा। धूप है बाहर, हाँ कड़ी धूप है, बाद में ज्यादा नहीं मांगने का, 1 दिनार चलेगा। 1 दिनार पगार उसका ठहराया, एग्री हो गया। 1 दिनार में पूरा दिन काम करने के लिए व्यक्ति क्या हो गया, राजी हो गया। ध्यान से सुनना, ये पहला ग्रुप आया था, मगर मैंने इसको एक ही रखा कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ग्रुप बनाना है। तो पहले व्यक्ति को क्या किया, उसने लाके रख दिया, और उसने कहा कि जितना दिन तू काम, जितना देर घंटा काम करेगा, तेरा पगार दिन का कितना है, 1 दिनार। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और उन्हें अपने दाख की बाड़ी में भेजा। ओके, उसने अपने दाख की बाड़ी में भेजा काम करने के लिए। आगे, फिर एक पहर दिन चढ़े, उसने निकलकर उन लोगों को बाजार में बेगार खड़े देखा। ओके, फिर वो घर से निकला, और कुछ लोगों को उसने क्या किया, काम करने के लिए लेके आया। ओके, और कुछ आगे जा, आगे खड़ा हो।
और एक जन को लेके आया, तू भी क्या करना, मेरे क्या करना, दाख की बारी में, अंगूर के बगीचे में तू क्या करना, काम करना। इसका पगार नहीं ठहराया। आगे पढ़ो, क्या लिखा सर। और उनसे कहा, तुम भी दाख की बाड़ी में जाओ, हाँ, और कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। ओके, तुम भी दाख की बारी में जाओ और काम करो, और जो कुछ मुझे लगेगा मैं तुझे दे दूंगा। चलेगा? हाँ, जो मेरी खुशी में मैं तुझे दूंगा, तू लेगा? ओके, ये भी राजी हो गया। इसका पगार तय नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, इसका पगार 1 दिनार, इसका पगार तय नहीं हुआ, पर ये राजी हो गया काम करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये राजी हो गया काम करने के लिए। फिर आगे क्या हो गया? और वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। और उसने दूसरे और तीसरे पहर गया, वैसा ही क्या किया। कम ऑन, आगे पढ़ो सिस्टर। 1 घंटा दिन रहे उसने दूसरे और तीसरे पहर गया, दूसरे और तीसरे पहर। तीसरे पर। गोविंद आजा, आजा, तू दिखना चाहिए क्या मेरे में। दूसरे और तीसरे पर गया। ओके, अर्ली मॉर्निंग गया, इसको उठा के लेके आया। सुबह 9 बजे गया, इसके ऊपर ले गया। 12 बजे गया, इसको लेके आया। 3 बजे गया, उसको लेके आया। आगे 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरे को खड़े पाया। ओके, फिर वो शाम के 5 बजे करीब गया। कितने बजे? 5 बजे। शाम के 5 बजे करीब गया। 5 बजे करीब गया, उसने और लोगों को लेके आया। हालेलुया। ये सुबह 9 बजे के पहले आया काम पे, ये 9 बजे। उसके बाद में उसको लेके आया 12 बजे, 3 बजे, और शाम के दिन खत्म होने के समय में 5 बजे उसको काम पे लगाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी फायदा किसको होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है, हम देखेंगे। पगार इसका ही है 1 दिनार, बाकी किसी का दिनार पगार फिक्स नहीं हुआ। मालिक ने कहा कि जैसे मुझे लगेगा मैं तुमको पगार दे दूंगा, मैं तुमको क्या करूंगा, मजदूरी दे दूंगा। ये 1 दिनार में काम करने को तैयार हो गया। ये 4 लोग जो आए थे बाद में जो आए, वो लोग भी सिर्फ, जो मालिक ने कहा कि मेरे सोच समझ के अनुसार मेरी खुशी में मैं तुमको क्या करूंगा, दे दूंगा। और वो लोग ने मालिक की बात सुनी। हालेलुया। और जो शाम को आया था वो कितना, 1 घंटा खत्म होने वाला था काम की ड्यूटी, 1 घंटा खत्म होने वाला, दिन खत्म होने वाला, तभी लास्ट में लेके आया। उसको क्या किया कहा परमेश्वर, उसके मालिक ने क्या कहा, पढ़ो। और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? जो लास्ट में आया तो उसको बोला, तो तुम क्यों दिन भर यहाँ पर खड़े हो? सुबह से लेके शाम होने, रात होने आई, शाम ढलने आई, दिन ढलने आया, तो यहाँ पर क्यों खड़ा है? क्या बोला? उन्होंने उससे कहा, इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। किसी ने मुझे मजदूरी पे नहीं लगाया। मैं सुबह से यहाँ पर खड़ा हूं, पर किसी ने मुझे मजदूरी पे नहीं लगाया। ओके, फिर क्या कहता है? उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बाड़ी में जाओ। ओके, सांझ को दाख की बाड़ी के स्वामी ने अपने ओके, तुम भी क्या करो, दाख की बाड़ी में जाओ, अंगूर के बगीचे में जाओ और काम करो। ओके, पूरा दिन हो गया, अभी पगार देने का समय आ गया, पैसा देने का क्या आया, समय आया, मजदूरी पाने का समय आया। फिर क्या हो गया, उस मालिक ने क्या किया? आगे पढ़ो। सांझ को दाख की बाड़ी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दो। हालेलुया। फिर मालिक ने क्या कहा, आपने जो मुकादम था उसको कहा, जो ठेका जिसने लिया था ठेकेदार को कहा कि जितने मजदूर अंगूर के बगीचे में काम कर रहे हैं उनको बुलाओ, और कहां से कहां किसको देना, उनकी मजदूरी दे देना। किधर से? पिछले से। पहले से। पिछले से। हम होते थे किससे देते? किससे देते? जो पहले आया उससे देते। परंतु यहां पर उल्लेख किया है, क्या उल्लेख किया है? पिछले से, पहले से। पिछले से क्या करना, पहले तो क्या करना, मजदूरी देना।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुछ वचन के द्वारा हमको सिखाया जाना चाहता है, सिखाना चाहता है। सब तैयार है? मेरा मैसेज अभी तैयार रेडी नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हालेलुया। हम होते तो क्या करते? मजदूरी कहां से देते? जो पहले आया था उनसे हम देते। परंतु यहां पर बाइबल में लिखा है, इसके लिए वचन में लिखा है, जो पहले वो पिछले होंगे, पिछले वो पिछले से लेकर पहले तक क्या करना? सबको मजदूरी दे देना। हालेलुया। ओके, क्या करना? मजदूरी दे देना। ओके, अभी मैं मजदूरी देता हूं, वापस दे देना भैया, इतने मेरे पास है। ओके, तो पहले से ध्यान से सुनना। ओके, ध्यान से सुनना। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, इसकी पगार 1 दिनार था दिन का। ओके, इनका पगार था क्या? तय किया था। मालिक ने कहा मैं खुशी से दूंगा, तुमको लेना पड़ेगा। ये 5 ही लोग क्या थे? 4 लोग क्या थे? एग्री थे। ओके, नो प्रॉब्लम, जो भी हमको मिलेगा हम उसमें खुश है। तो उसको क्या किया? 1 दिनार दिया, खुश हो गया। 1 घंटा काम किया मैंने, फिर भी मुझे कितना मिला? 1 दिनार। इसको भी कितना मिला? 1 दिनार इसको भी दिया, ये भी खुश हो गया। इसको भी मिला 1 दिनार, इसको भी मिला 1 दिनार। हालेलुया। जब भी इन्होंने, इसने कुछ 3 घंटा काम लेट किया, उसने और 4-5 घंटा काम लेट किया, उसने 6-7 घंटा काम लेट किया, उसने सिर्फ 1 ही घंटा काम किया। ध्यान से सुनना। जब उसको 1 दिनार मिला, इसको 1 दिनार मिला, इसको 1 दिनार मिला, इसको 1 दिनार मिला, पर जो पहले आया उसको भी क्या लगा? मुझे ज्यादा मिलेगा। वाई? क्यों? सुबह से मेहनत किया मैंने। हालेलुया। ध्यान से सुनना। उसको लगा जब इसने 1 घंटा काम किया, इसने 3 घंटा काम, इसने 2 घंटा काम किया, इसने 3 घंटा काम किया, इसने 4 घंटा काम किया, मैं तो सुबह से काम कर रहा हूं, मुझे कितना मिलेगा? 2 दिनार जरूर मिलेंगे। आगे पढ़ो सिस्टर, क्या हुआ? जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा। हाँ, जो पहले आए, बोलो पहले आए, उनको क्या सोचा? हमको अधिक मिलेगा। अधिक मतलब क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, मुझे 2 दिनार मिलेंगे। हालेलुया। मुझे कितने मिलेंगे? 2 दिनार। परंतु दिया तुझे? नहीं दिया। उसको लगा कि मुझे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मुझे कितने मिलेंगे? 2 दिनार। क्योंकि उनको जब इतना कम काम करने के बाद में उनको मिला, मैं तो ज्यादा काम किया, मगर मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। आगे पढ़ो। परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। परंतु उससे भी कितना मिला? लिया है, मगर मन में खुश नहीं है। बुरा मत मानना, मतलब एग्जाम्पल बता, नहीं तो बोले किशोर अंकल ने मेरा बोल दिया। अपने बच्चे कुछ भी बोल सकते, डांट सकते, क्योंकि हक है हम लोग का, बराबर है कि नहीं? हाँ, डांटेगा तो बढ़ेगा। ओके, उसको भी 1 दिनार मिला, तो ले लिया। आगे पढ़ो। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुरकुरा के कहने लगे। लेने का नहीं था तो, जब मैं दे रहा हूं ये लेने को तैयार नहीं है, कुड़कुड़ाने लगा। क्या कुड़कुड़ाने लगा? आप बोलो, आप पढ़ो। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया। क्या शेठ, पिछले ने तो कितना काम किया? पिछले ने। मैं तो कौन हूं? पहला आया। मैं बगीचे में पहला आया, अंगूर के बगीचे में काम करने के लिए मैं पहला आया। ये पीछे आए, मैं पहले से कष्ट और मेहनत किया। अब 5 मिनट धूप में खड़े होके दिखाओ। इतनी मई की गर्मी में मैं पूरा दिन भर पसीना बहाया। आगे पढ़ो, क्या लिखा है ना? लिखा उसने, और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। पढ़ो। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया। हम लोग ने, हमारा ग्रुप में दिन भर का भार उठाया, मिट्टी उठाई, पत्थर उठाए, कांटे बिटे थे सब साफ किए,
घर से आया था थोड़ा गोरा था, अभी धूप में निकला थोड़ा काला हो गया। इतना कष्ट और मेहनत की हमने, और हमारी मजदूरी इनके बराबर क्यों? ऐसा क्यों? मुझे बताओ, मैंने जो गलत किया, मालिक ने जो किया, वो सही किया कि गलत किया? कम ऑन चर्च। हाँ, कौन बोलता है गलत? हाथ उठाने का। कितने लोग चाहते हैं कि मालिक ने गलत किया? हाथ उठाए। ओके, नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। खुशी में जो भी आपको लगता है कि मालिक ने गलत किया, हाथ उठाए। कम ऑन। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, आपको नहीं चिल्लाऊंगा, मैं 4 जन को चिल्लाऊंगा। कम ऑन। कितने लोग चाहते कि मालिक ने गलत किया? हाथ उठाए। हाँ, सिस्टर हाथ उठाए। क्यों डर क्या? कोई हाथ उठाए बोल के? यहां पर कोई आपको जेल में नहीं डालेगा। कितने लोग चाहते, कितने लोग कह रहे कि मालिक ने किया वो सही किया? हाथ उठाए। बाकी लोग हाथ ही नहीं लाए। आपको लगता है कि मालिक ने किया वो गलत किया, इसने पूरा रात भर काम किया, दिन भर काम किया, धूप से ही बोझा उठाया, सब कुछ किया, मालिक ने किया, नाइंसाफी किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मालिक ने कोई भी गलती नहीं किया। उसका जो पाक था, उसका जो मजदूरी ठहराई थी, वो मजदूरी देने को तैयार था। याद रखना। और ये व्यक्ति, ये जो ग्रुप आया था, वो 1 दिनार में काम करने को तैयार था। हाँ या ना? हाँ या ना? और उसको 1 दिनार मजदूरी ठहराई थी। अभी प्रॉब्लम था मालिक का, मालिक किसको भी कितना भी दे, उसके बाद में जितने भी लोग आए थे उनको कितना भी दे, परंतु जो पहला ग्रुप आया था उसकी मजदूरी तय हुई थी 1 दिनार, और यही मजदूरी सुन के वो काम पे आया था। पर अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, जब इनको जब 1-1 दिनार मिला तो ये कहता है व्यक्ति, एक ग्रुप का लोग कहते हैं ऐसे कैसे होगा, हम पहले आए थे। हम कभी आए थे? हम पहले आए थे बगीचे में, अंगूर के बगीचे में काम करने के लिए हम पहले आए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मालिक तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। हमने कष्ट किया, मेहनत किया, उसका फल हमें मिलना चाहिए। मालिक क्या कहता है? उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। हे मेरे मित्र, मैंने तुझसे कुछ अन्याय किया? मैंने तुझे 1 दिनार बोल के आधा दिनार दे रहा हूं क्या? 100 रुपए दे के मैं 50 रुपए दे रहा हूं क्या? नहीं, जितना तुझे बोला है उतना मैं तुझे क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। मगर चर्च में आपको बताना चाहता हूं, इस ग्रुप का प्रॉब्लम क्या है, कान खोल के सुन लेना। इस ग्रुप का जो प्रॉब्लम है, 1 दिनार नहीं, इनका प्रॉब्लम है हम पहले आए थे। हम पहले आए थे। हमने इस अंगूर के बगीचे में पहले आए थे। हमने कष्ट किया, मेहनत किया, और आपने हमें इनके बराबर कर दिया। ये नाइंसाफी है। आज कलीसिया में कहां पर प्रॉब्लम हो रहे, ध्यान से सुनना। चर्च के अंदर कहां पर प्रॉब्लम हो रहे हैं? जो लोग 1 साल में आए उनका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जो 2 साल के हैं ना, उनका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जो 3 साल के ना, उनका प्रॉब्लम नहीं है। परंतु कलीसिया में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हैं जो पहले आए हुए लोग हैं। लिख के देता हूं मैं। पहले आए हुए लोग आज कलीसिया में लफड़ा गड़बड़ी करने वाले पहले लोग हैं। मैं लिख के देता हूं। मुंह पे बोलने वाले और पीछे काम करने वाले, 50% मुंह पे बोलने वाले और 80% पीछे काम करने वाले लोग हैं आज कलीसिया में। जितने भी लोग जो चर्च छोड़ के चले गए, ये अभी के नहीं, 2 साल, 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल पहले की नहीं, 10, 15 साल के जिन्होंने यहां पर आत्मिक जन्म लिया, वही लोग चर्च छोड़ के चले गए। लिख के देता हूं मैं आपको। पास्टर को क्या पता है? पास्टर से ज्यादा मैं जानता हूं। हालेलुया। 27 साल हो गए मसीह लाइफ में। जीसस लव मिनिस्ट्री के अंडर में मैं काम कर रहा हूं। उसमें 15-20 साल हो गए मेरे पास्टर डिग्री करके, पास्टर का स्थान पाकर।
मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं कि 26-27 साल से इस चर्च में हूं, मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं। ये मेरे लिए सौभाग्य है। ये 26-27 साल इस बगीचे में काम करने के लिए मुझे मौका मिला, ये मेरे प्रभु का अनुग्रह है। मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं। हालेलुया। अगर इस चर्च छोड़ के जाता, भले मैं यही प्रॉपर आए मैं तुम्हें अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों में भेजूंगा, तुम हमारे साथ में करो। नहीं, जो चर्च ने मुझे, जीसस लव मिनिस्ट्री ने जो मुझे प्रेम दिया, जो आदर दिया, जो सम्मान मिला, जो मुझे भाग्य मेरा यहां पर मुझे कहां से कहां प्रभु ने मुझे लेके आया, मैं चर्च को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए आदर की बात है, मेरे लिए प्रभु का अनुग्रह कि जहां पर मैं काम कर रहा हूं। हालेलुया। और आज जो जुने लोग हैं, जो पहले आए, उनका एटीट्यूड, उनका मनोवृत्ति, उनका सोचना, उनका बोलना, उनका चलना डिफरेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस रहे तब क्या हो गया आपको? इट इज रियलिटी। यह हकीकत है चर्च की। आज एक व्यक्ति एक चर्च में नहीं रहता, कपड़े बदलता वैसे चर्च 1 से 2 साल 2 साल 3 साल में बोला, जो चर्च यहां पर, जिस चर्च में अगर 15 साल रह के गया, वो व्यक्ति एक दूसरा किधर नहीं रह सकता। हर साल में वो चर्च बदली कर देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चर्च अच्छा नहीं। फिर क्या कहते हैं मालिक, क्या कहता है? क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया। 1 दिनार में तो काम करने का तैयार। मुझे वो था, मालिक की क्या गलती थी? कुछ गलती थी? गलती यही थी, मालिक की कुछ गलती। नंबर 1 ग्रुप का क्या कहता है? आई एम अ फर्स्ट। मैं पहला व्यक्ति जो यहां पर आया था। मैंने तो बहुत काम किया, मैंने कष्ट किया, इतना कचरा था, इतना ये था, इतना ये था, उतना ये था, उतना ये था। मैंने साफ करने के बाद 100 घर मेले से 50-80 घर मेले तो मैंने उठाए, और आने के बाद में 5 इसने उठाए, 5 इसने बटाए, 5 इसने उठाए, और बच्चे 2 इसने उठाए। इसके लिए मैं घमंड कर रहा हूं कि कलीसिया मेरे वजह से चल रही है। मैंने कष्ट और मेहनत किया। ऐसा हो सकता है? नथिंग। कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं करता। मैं कितना भी कुछ करो, मेरे पास्टर से मैं बड़ा नहीं हो सकता, और मेरा गुरु है, मैं गुरु में चले रहूंगा। हालेलुया। जो पहले लोग आते, उनका मेंटलिटी, उनका सोच, उनका मनोवृत्ति डिफरेंट होता है। हालेलुया। फिर मालिक क्या कहता है? जो तेरा है उठा ले और चला जा। अभी जो तेरा है उठा ले और चला जा। ओके, गो। अभी जा रहा है, इस खुशी से नहीं जाएगा। पास्टर इधर ना, मैं तुमको पास्टर बनाता हूं। ओके, दिख रहा हूं मैं कैमरा? ओके, वो जाएगा तो ऐसे देख के जाएगा पास्टर को। आज मैंने कदम रखा, आइंदा मैं इधर कदम, मन में बोलूंगा, मैं कदम नहीं रखूंगा। पहला आया था, आपस में इस स्थान में पेन नहीं रखूंगा, चला गया। पहले आया था, पहले बैठा था, अभी किधर चला गया? पीछे। जो पीछे बैठे थे, जो पीछे थे, वो किधर आ जाएंगे? आगे आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोग आगे आते खड़े होते, चिल्लाएंगे, आराधना करेंगे, ताली बजाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर कुछ हो जाएगा, पहले आए हुए लोग, कुछ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट संडे किधर जाएंगे? पीछे बैठेंगे। फिर उसका नेक्स्ट संडे गेट के बाहर, और उसका नेक्स्ट संडे आया ही नहीं। व्हाट? इसके लिए बाइबल कहती, जो पहले है
और पिछले हो जाएंगे, और पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। हालेलुया। आप पहले हो, आप पहले ही रहना। आजा, मैं तुझे नहीं निकालूंगा, आजा। और तू अपनी मर्जी से जाते तो नो प्रॉब्लम। ओके। जो तुमको पहले है, तुमको भाग्य मिला कि तुमको काम करने का मौका मिला, प्रभु का अनुग्रह होना चाहिए। प्रभु मुझे मौका मिला इस बगीचे में काम करने के लिए, जो मेरा था मैं ले लूंगा। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद मास्टर, तूने मुझे काम करने के लिए अनुग्रह दिया, मुझे सहायता किया। मुझे कोई नहीं काम करने के लिए ले रहा था, तूने मुझे लेके आया, यहां पर काम किया, धन्यवाद। तुम ईमानदार वफादार रहोगे, तुम पहले थे, पहले ही रहोगे। परंतु आपके अंदर कुछ लालचपन, कुछ तुम्हारे अंदर एटीट्यूड तुम्हारा बदल जाएगा, तो सोचना जो तुम पहले थे और लास्ट हो जाओगे। हालेलुया। तुम पहले हो, तुम पहले ही रहना। हालेलुया। अगर तुम्हारा मनोवृत्ति, तुम्हारा सोच, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चाल चलन अगर नहीं बदलता, तो तुम पहले हो, पहले रहोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके। कई बार मैं जब घर में बात होती है, हम सोचते किसको किसको हम रेडी करेंगे, तो कई बार कुछ लोगों को मैंने सोचा था कि ऐसे ऐसे लोगों को मैं सेवा के लिए रेडी करके मैं सेवा के लिए भेजूंगा, क्योंकि जिन लोग हैं इनको पता है थोड़ा उनका प्रेयर लाइफ सब कुछ अच्छा है। पर जब मैं वहां पर गया, जब मैं सोच के गया यहां से, और वहां पर जाने के बाद देखा इनका एटीट्यूड, उनका सब कुछ अलग ही है, मैंने बंद किया। ऐसे 3-4 खुदा ने मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ में किया। जिन जिन लोगों को सोचा वो लोग ने चट छोड़ के चले गए, वो लोग उनके बारे में इतना सोचा था मैंने, अच्छा बोला थैंक गॉड। और उनको मैंने इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, पहले तो मुझे लात मार दी, हम लोग को लात मार दिया, मगर प्रभु ने वो जिधर गिरा उधर परमेश्वर ने हमको उठाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। मगर ऐसे लोगों को हाथ में जिम्मेदारी देके चला जाए, कल हम लोग को बोलेंगे तू कौन है, चला जा, ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। पर बाइबल कहती है इसके लिए जो पहले हो पिछले हो जाएंगे। कितने लोग पहले आने के लोग क्या नहीं करते, बहुत कुछ करते कि नहीं? पहला आने के लिए क्या नहीं करते? एग्जाम में पहले आने के लिए, एग्जाम में पहला आने के लिए लोग क्या नहीं करते, सब कुछ करते। ओके जाओ तुम लोग, तुम्हारा काम हो गया, इनके लिए ताली बजाओ, दान देके जाना मेरा। ओके, गॉड ब्लेस यू। लोग पहले आने के लिए क्या नहीं करते, कष्ट करते, मेहनत करते। बच्चा स्कूल में पहले आने के लिए क्या नहीं करता, मार मार के पढ़ाएगी। ट्यूशन जाओ, स्कूल से आएगा आधा घंटा खेलो, जाओ ट्यूशन, सुबह उठो, नाश्ता करो, पढ़ाई करो। हालेलुया। हर जगह में स्पोर्ट में आगे आने के लिए, पहले आने के लिए क्या नहीं करता। हालेलुया। पर परमेश्वर का राज्य, अगर तुम पहले हो, अगर वफादार रहोगे, पहले ही रहोगे। अगर तुम्हारा मेंटलिटी थोड़ा चेंज हो जाएगा, याद रखना तुम्हारी जगह खत्म, तुम पीछे चले जाओगे, और जो पीछे है वो आगे आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग पहले आना चाहते हैं, हाथ उठाए। पहले रहो, पहले आ तो पहले रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने कारनामे में नए लोग, जुने लोगों को सुनता ना, उतने नए लोगों को मैं नहीं सुनता हूं। चर्च के बाहर जाओ, आपको भी जैसे बाहर निकलोगे आपको पता चलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितने कारनामे, जितने नए लोगों को सुनता, उतने जिससे ज्यादा मैं जुने लोगों को सुनता हूं कारनामे। मतलब छोड़ देता हूं मैं। इसके लिए चर्च, हम पहले आए हैं, हम दूसरे के लिए गवाह बनना है, ताकि हम पहले हैं, प्रभु में पहले आए, पहले जैसा रहेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये तो प्रभु का वचन सच्चा है, वो सच्चाई साबित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये लास्ट मैसेज जो गॉड ने मेरे अंदर डाला, वो आपके सामने डाल दिया। और किसी का मेंटालिटी ऐसा है तो प्लीज चेंज योर मन, अपना मन चेंज करो, बदली करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्या नहीं करता, पास्टर को पता है। ओके। हालेलुया। तो इसके लिए जो भी आपके अंदर बात है, प्रॉब्लम है, समस्या है, आपको बोलनी है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो आपके स्थान को कोई और लेके जाएगा।
आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए अपना ध्यान प्रभु पे लगाए। आप अदन की वाटे आप इस जीसस लव मिनिस्ट्री कलीसिया बगीचा में आप कितने साल कितने दिन हो यहां आए हो? 10 साल 15 साल आप आए हो यहां पर। आपका मेंटलिटी, आपका मनोवृत्ति, आपका सोच चाल, सोचना बोलना, इन 10-15 साल से इस चर्च में आप रहते हो, आपका स्वभाव, आपका बोलना कलीसिया के लोगों के साथ, पास्टर के साथ कैसे है? आप पहले आए थे, क्या आप पहले रहना चाहते हो? ये परमेश्वर का सौभाग्य है, अनुग्रह है कि हम इस कलीसिया में प्रभु ने हमको रखा इतने साल से। ये प्रभु तेरा दया और तेरा अनुग्रह है जो आपने मेरे ऊपर किया है। 27 साल से प्रभु ने मौका दिया आपकी सेवा करने के लिए, इस कलीसिया में सेवा करने के लिए। ये प्रभु का अनुग्रह है। मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं। आपने इस कलीसिया के लिए कई सालों से मेहनत किया, कष्ट किया, इसमें आपका कोई बड़प्पन नहीं है। ये आप परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको इस कलीसिया में उसने इस्तेमाल किया। आप पहले आए हो और जो आने वाले दूसरे और तीसरे और चौथे लोग हैं उनके लिए तुम गवाह बन जाओ। चर्च, जो लोग अंगूर के बगीचे में काम करने के लिए गए थे उनमें 4-5 ग्रुप थे। आज इस जीसस लव मिनिस्ट्री कलीसिया में बगीचे में हम जितने भी लोग हैं, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन कैसा है? सोचे, देखो। आज हो सकता है आपको गर्व है कि मेरा इतना साल हो गया, प्रभु ने मेरा उद्धार किया। ये मैं आपके लिए बड़ी बात नहीं, आपको प्रभु के लिए बड़ी एक हमारे लिए आदर की बात है। कितना साल प्रभु ने मुझे स्थान में रखा और इस स्थान में मैं जन्म लिया। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, इस कलीसिया को मैं बढ़ाऊंगा। जब भी मुझे मौका मिले इस कलीसिया में सेवा करने का, जब भी मुझे मौका मिले इस कलीसिया में मैं सेवा करूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे हूं, आगे रहूंगा एक गवाही बनकर। मैं आगे हूं, एक आगे बढ़ूंगा गवाही बनकर। मैं खुद आगे बढ़ूंगा, दूसरे को आगे बढ़ाऊंगा, मगर पीछे नहीं हटूंगा। प्रभु यीशु आपके सामर्थ्यशाली नाम है। आज का संदेश किसी को दुखी करने के लिए नहीं, परंतु जिन लोग प्रभु के माइंड ऐसा है, प्रभु तो जो लोगों को बोलना चाहता है, आज इस वचन के द्वारा आपने उनको प्रभु जागरूक किया है। आज का संदेश लोगों के जीवन में कार्य और चमत्कार करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे। अपना आत्मिक जीवन, अपना सांसारिक जीवन, अपना व्यक्तिगत जीवन, अपने पारिवारिक जीवन में वो बदलाव लेके आए। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। ये बीज जो बोया गया प्रभु, वो मार्ग के किनारे नहीं, झाड़ियों के बीच में नहीं, परंतु प्रभु अच्छी जमीन में बोया जाए ताकि 100 गुना फल लाए। आपके सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु इस वचन को आशीषित करते हैं लोगों के जीवन में, तो कार्य और चमत्कार करना। सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। सारी स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा के लिए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाए और प्रभु से, अपने पिता से कुछ ले आशीष लेके जाए। बच्चे बाइबल के संसारिक पिता
जब कोई बच्चे उनके घर में आते हैं, शादी होके जब जाती है और वापस अपने पिता के घर में लौटते हैं और वापस रिटर्न जब मैके जाते हैं, तब अपने पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देते हैं। आज हम पिता के घर में आए हैं, आपके हाथ खाली नहीं जाएंगे। जब संसार का पिता अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं भेजता, तो स्वर्गीय पिता उससे भी बढ़कर देगा। प्रभु, हम आपकी संतान हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके घर में आए हैं। ये हाथ प्रभु आपके नाम से आशीषित हो जाए। प्रभु ये हाथ, प्रभु हे मेरे पिता, इन हाथों को तू आशीष कर। बहुत सारी ज़रूरत है, बहुत सारी घटी है, तू पूरी करेगा। आज हाथ हम आपके सामने फैलाए हैं। इन हाथों को खाली मत देखना, इन हाथों को खाली मत रखना। इन हाथों को तो आशीष से भर दे, उन्नति से भर दे। तेरे प्रभु जी, ओ प्रभु, तेरे महान वरदानों से भर दे, ताकि हाथ किसी के सामने मांगने वाले न रहे, परंतु हाथ दूसरे को देने वाले बन जाए। ताकि हम जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं, एक आशीषित जीवन बीता है। दूसरों के सामने एक आशीषित जीवन हम बने, हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो जाए, ऐसा हमारा जीवन होने दे। हे हमारे पिता, हम आशीष कर, ताकि हमारी जो ज़रूरत है इन हाथों से पूरी हो जाए। जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, उनमें हमारी ज़रूरत, हमारी घटी को तो पूरी करना। आप कार्य करेंगे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु, आपके आशीष को लेके जा रहे प्रभु, जैसे हम आप अपने घर में जाएंगे, जैसे हमारे घरों में कदम रखेंगे, हमारा घर आशीष से भर जाएगा और हमारी ज़रूरत को तू पूरी करेगा। आने वाले हफ्तों में हम प्रार्थना करते हैं, जैसे मौसम खराब होने के नाते कई प्रकार की बीमारी, बुखार और ठंडी बुखार, सर्दी खांसी हो रहा है, परंतु हम प्रार्थना करते हैं तेरे बच्चे बीमार नहीं गिरेंगे। कोई बुखार, कोई मौसम उनके शरीर को हानि नहीं करेगा, परंतु आपका सुरक्षा हर एक ऊपर बना रहेगा। हर एक तंदुरुस्त, मजबूत और भले चंगे रहेंगे। आपके नाम से हर एक को चंगाई और आशीषित करते हैं। जैसा आप हमें लेके आए, संभल के लेके जाना। जब दोबारा मिलेंगे, एकता, प्रेम, खुशी में, शांति में मिलने के लिए सहायता, मदद करना। सारा गौरव, आदर, महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम में मांगते हैं। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें।